आज की कहानी तीन खूबसूरत लड़कियों के बारे में है जिनकी लाइफ अचानक बेहद खतरनाक मोड़ ले लेती है। ये लड़कियां एक ऐसे शख्स के जाल में फंस जाती हैं जिसकी हरकतें बहुत डरावनी और गलत हैं। ये आदमी न सिर्फ इन लड़कियों को कैद कर लेता है बल्कि अपने मतलब के लिए उन्हें एक अजीब खेल खेलने पर भी मजबूर करता है। इस गेम का नियम बस इतना है, या तो जीत या फिर हार का बुरा अंजाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में कुछ दोस्त अपनी दोस्त वेरोनिका की शादी से पहले पार्टी मनाने आते हैं। अगले हफ्ते वेरोनिका की शादी है तो सब चाहते हैं वह अपनी आजादी का थोड़ा और मजा ले ले। उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि पार्टी में मौजूद किसी नए लड़के के साथ एक रात बिताओ, क्योंकि शादी के बाद तो वह बस अपने पति जैक की हो जाएगी। वेरोनिका पहले तो साफ मना कर देती है और कहती है ऐसा करके मैं जैक का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ। उसके लिए ये चैलेंज बिल्कुल गलत है। तभी पार्टी में लकस नाम का एक हैंडसम लड़का आता है। लकस की निगाहें बस वेरोनिका पर ही टिकी रहती हैं। वेरोनिका की फ्रेंड्स उसे मजाक में छेड़ती हैं, देख वो लड़का तुझे देख रहा है, बड़ा ही स्मार्ट है। लेकिन वेरोनिका उनकी बातों को हंसी में टाल देती है। इतने में उसका फोन बजता है। जैक का कॉल आता है। वेरोनिका बाहर जाती है और जैक से बात करती है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में हूँ, तुम आ जाओ, मुझे घर जाना है। दूसरी तरफ जैक भी पार्टी में बिजी है और झूठ बोलता है कि वह ऑफिस के काम में लगा है, मगर बैकग्राउंड में म्यूजिक और लोग बातें कर रहे हैं, जिससे वेरोनिका को शक हो जाता है। वो तुरंत जैक को वीडियो कॉल कर देती है और देखती है कि जैक सच में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। दोनों में बहस हो जाती है और वेरोनिका गुस्से में कॉल काट देती है। तभी लक्स वहां आ जाता है और वेरोनिका को समझाने की कोशिश करता है। वह उसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए मोटिवेट करता है। वेरोनिका गुस्से में अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार देती है और सोचती है चलो चैलेंज पूरा करने में क्या प्रॉब्लम है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वह कितनी बड़ी परेशानी में फंसने जा रही है। वो लक्स से पूछती है क्या ये तुम्हारी कार है। लक्स हाँ कहता है और दोनों कार में चले जाते हैं। वहाँ दोनों खुलकर बातें करते हैं और सच में मजे कर रहे होते हैं। लक्स उसे एक खास ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है पियो ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वेरोनिका ये ड्रिंक पीती है लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब वेरोनिका की आंख खुलती है तो वह खुद को किसी अनजानी जगह पर पाती है। उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। वह डर जाती है और लकस से सवाल करती है तुम तो घर छोड़ने वाले थे, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। लकस गुस्से में कहता है तुम लड़कियां कितना धोखा देती हो, एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है फिर भी यहाँ आ गई, अब बारी मेरी है, अब मेरा गेम खेलना पड़ेगा। ये सुनकर वेरोनिका बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। वह लकस से चाबी छीनकर बाहर की तरफ भागती है। जैसे ही वह गेट खोलती है उसे जोर का झटका लगता है और वह गिर जाती है। लकस फिर उसे वापस अंदर ले जाता है और एक कुर्सी पर बांध देता है। वेरोनिका रोती है मुझे जाने दो, मेरी शादी है। लकस बस हंसता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है गेम खेलने की। यह गेम सिंपल था। लक्स वेरोनिका को छोड़ता है और कहता है जंगल में जाकर छुप जाओ, अगर मैं शाम तक तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन अगर पकड़ लिया तो यही रहना पड़ेगा और मेरी बातें माननी होंगी। वेरोनिका तुरंत भाग जाती है। वह जंगल के अंदर छुप जाती है, लेकिन यह जगह बहुत डरावनी थी। चारों ओर पहाड़, जंगल और गहरी खाई थी। वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। किसी तरह वह एक चट्टान के पीछे छुप जाती है। लकस उसे ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाता है। वेरोनिका की सांसें तेज हो जाती हैं। इतने में उसके पास एक सांप आ जाता है। डर के मारे वह कांपने लगती है, लेकिन वह चीख भी नहीं पा रही थी। कहानी में अब वेरोनिका उस सांप से इतनी डर गई थी कि उसकी सांसें थम सी गईं, क्योंकि अगर वो चिल्लाती तो लकस उसे फट से ढूंढ लेता। लेकिन जैसे ही लक्स थोड़ा आगे बढ़ता है वेरोनिका मौका देखकर चुपके से वहां से सरक जाती है। यह जंगल इतना घना था कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा। तभी अचानक लकस पीछे से निकलता है और चुपके से आकर उसे पकड़ लेता है। वेरोनिका का दिल धक से बैठ जाता है। अब अगले दिन का सीन आता है। लक्स शहर के एक पार्किंग एरिया में बैठा था। तभी उसकी नजर एक जोड़े पर पड़ती है जो झगड़ रहे थे। लड़की का नाम पैट्रिशा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहा था। लकस बीच में कूद पड़ता है और उस लड़के से भिड़ जाता है। वो हाथापाई में लड़का कमजोर पड़ जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग खड़ा होता है। पैट्रिशा लकस की इस बहादुरी से बहुत प्रभावित हो जाती है। वो खुद उसकी कार में आकर बैठ जाती है और नाम पूछने लगती है। बातों बातों में लकस समझ जाता है कि पैट्रिशा एक फ्री स्पिरिट वाली लड़की है जिसे नए लोगों के साथ घूमना फिरना बिल्कुल पसंद है। वो मुस्कुराकर सोचती है चलो तुम्हारे घर चलते हैं। लकस को तो जैसे आसान सा शिकार मिल गया। उसे वही खास ड्रिंक ऑफर करता है और अगली सुबह पैट्रिशा की आंख खुलती है तो वो खुद को लक्स के घर में पाती है। वहां वेरोनिका पहले से थी जो पैट्रिशा से कहती है यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं है। लक्स एक बेहद चालाक और डरावना इंसान है। उसने मुझे धोखे से यहाँ फंसाया और अब तुम्हें भी। लेकिन पैट्रिशा को ये बातें बकवास लगती हैं। वो कहती है तुम क्या कह रही हो, लक्स तो इतना अच्छा लगता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी लक्स अंदर आता है और कहता है चलो लंच तैयार है। पैट्रिशा अभी भी उसे एक परफेक्ट लड़के की तरह देख रही थी। लंच टेबल पर लकस उसके साथ इतनी मीठी मीठी बातें करता है जैसे वो कोई सपनों का राजकुमार हो। ये सब पैट्रिशा को और यकीन दिला रहा था कि वो सही है। लेकिन वेरोनिका जानती थी कि ये मीठी बातें बस एक नई चाल की शुरुआत है। लंच के बाद वेरोनिका पैट्रिशा को फिर समझाती है तुम्हें पता भी नहीं लकस कितना चालाक है। अगर यकीन ना हो तो अपना फोन चेक करो, नेटवर्क नहीं आएगा। और अगर और ज्यादा प्रूफ चाहिए तो हिम्मत करके लकस से कहो कि तुम घर जाना चाहती हो, फिर खुद देख लो। पैट्रिशा फोन चेक करती है तो सच में कोई सिग्नल नहीं था। इतने में लक्स आ जाता है तो पैट्रिशा कहती है मुझे घर में कुछ जरूरी काम है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। लकस
लकस साफ मना कर देता है और कहता है, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से भागने की कोशिश मत करना वरना बुरा होगा। ये सुनकर पैट्रिशा को एहसास होता है कि वेरोनिका सही कह रही थी और वो सच में एक बड़े जाल में फंस चुकी है। अब रात का समय आता है। पैट्रिशा और वेरोनिका देखती हैं कि लकस घर में नहीं है, तो वो मौका पाकर भागने लगती हैं। उन्हें बस जंगल पार करके किसी से मदद मांगनी थी, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही पैट्रिशा नेटवर्क ढूंढने के चक्कर में अलग रास्ते पर चली जाती है और फिसलकर एक ढलान के किनारे लटक जाती है। वेरोनिका डर जाती है और आवाज लगाती है। पैट्रिशा की चीख सुनकर वो दौड़कर जाती है और किसी तरह उसे बचा लेती है। अब दोनों को लगता है कि इस घने जंगल में भटकने से बेहतर है घर वापस लौट जाना, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती हैं, सामने लकस खड़ा मिलता है। दोनों गुस्से में उस पर टूट पड़ती हैं, लेकिन लकस आसानी से उन्हें कंट्रोल कर लेता है। फिर शांत होकर कहता है, चलो मैं तुम्हें अपने नए मेहमान से मिलवाता हूँ। उसका नाम एलिसन था, जिसे लक्स ने आज ही चालाकी से फंसाया था। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे हुआ ये सब। एलिसन एक रेस्टोरेंट में बैठी थी और सोशल मीडिया पर लाइव कर रही थी। वो काफी पॉपुलर थी और अपने फॉलोअर्स को हमेशा मोटिवेट करने वाली बातें शेयर करती थी। तभी लकस बहुत ही सभ्य तरीके से आता है और कहता है, अगर बुरा न मानो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि कोई और आकर आपको परेशान करे। एलिसन उसके अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर हाँ कह देती है। फिर लक्स अपनी मीठी बातों से उसे इंप्रेस करता जाता है और सही मौके पर वही पुरानी ट्रिक आजमाता है, खास ड्रिंक ऑफर करना। बस फिर एलिसन भी उसके घर पहुंच जाती है। अब कहानी वापस मौजूदा समय में आती है। पैट्रिशा और वेरोनिका को पता था कि वो फंस चुकी हैं, लेकिन एलिसन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्से में लकस से कहती है, चुपचाप मुझे अभी घर छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। इससे लक्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो इग्नोर करके सबसे कहता है, ठीक है तुम जाना चाहती हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। जो अच्छा खेलेगा वो जीतकर घर जा सकेगा, लेकिन जो हारेगा उसे सजा मिलेगी। और एलिसन, तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर गलती कर दी, तो तुम पहला राउंड हार चुकी हो। एलिसन कुछ समझ पाती इससे पहले लक्स उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाता है और डराते हुए कहता है, मुझे बोरिंग लग रहा है, तो मेरे मनोरंजन के लिए तुम डांस करो। एलिसन बहुत डर जाती है और मजबूरी में डांस करने लगती है। फिर लक्स उसके साथ कुछ बहुत गलत हरकत करता है जो बिल्कुल भी सही नहीं था। इधर वेरोनिका पैट्रिशा को बताती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लकस ने वेरोनिका को रस्सी से कैसे बांध रखा था। कहानी में अब वेरोनिका लकस से बार बार गुजारिश कर रही थी, प्लीज मुझे घर जाने दो, लेकिन लकस उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता था। वो उसके साथ कुछ बहुत गलत हरकतें करता था जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर वेरोनिका पैट्रिशा से कहती है, उसकी बातों में मत फंसना, हम तीनों चाहे कितना भी कोशिश करें वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन पैट्रिशा के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसे लगता था कि अगर वो लकस को थोड़ा सा अपना सा फील कराएगी तो वो उसे घर भेज देगा। इसीलिए वो अचानक वेरोनिका पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। ये आवाज सुनकर लकस बाहर आता है तो पैट्रिशा उसके पास जाकर मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। लकस भी उसकी बातों में आ जाता है और दोनों साथ में खूब मस्ती करने लगते हैं, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। इधर एलिसन इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से घर से निकल भागती है और जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। लेकिन लकस को इसका पता चल जाता है और वो अपनी बंदूक लेकर उसके पीछे लग जाता है। एलिसन जंगल में काफी दूर तक भागती है और आखिरकार एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाती है, मगर लकस बहुत चालाकी से वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर रात के डिनर पर लकस एलिसन को अपने गेम का असली राज बताता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से ही मैंने ये सब शुरू किया। तुमने अपने वीडियोस में कहा था कि लाइफ को मजेदार बनाने के लिए नए मौके ढूंढो और वही करो जो खुशी दे। बस उसी से मेरे मन में ये आइडिया आया कि लड़कियों के साथ गेम खेलकर अपनी लाइफ को एक्साइटिंग बनाऊं, और अब मुझे इसमें बहुत मजा आता है। इसके बाद लकस सबको नए नए कपड़े देता है क्योंकि गेम का आखिरी राउंड शुरू होने वाला था। शाम होने से पहले वो मशाल जलाकर ऐलान करता है, इस राउंड में जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा और जो जीतेगा वो घर जा सकेगा। तुम्हें बस छुपना है, जैसे लुका छिपी का खेल। लेकिन सुबह सूरज निकलने तक अगर मैं तुम में से दो को ढूंढ लिया तो वो दोनों हार जाएंगी और जो बची रहेगी वो विनर बनकर घर चली जाएगी। फिर गेम शुरू हो जाता है और तीनों लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगती हैं। लकस एक पागल शिकारी की तरह उनके पीछे पड़ जाता है। जंगल में काफी दूर भागने के बाद एलिसन का पैर एक ट्रैप की तार से टकरा जाता है और एक नुकीला लकड़ी का स्ट्रक्चर तेजी से उसकी तरफ आता है, लेकिन ठीक समय पर वेरोनिका उसे बचा लेती है। इससे उन्हें पता चलता है कि जंगल में हर जगह ऐसे खतरनाक ट्रैप बिछे हैं और अगर गलती से कोई ट्रिगर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। अब रात और गहरी हो रही थी और वो अभी भी भाग रही थी। तभी वेरोनिका एक स्मार्ट प्लान बनाती है, हमें लकस को यहाँ लाकर उसके ही ट्रैप में फंसाना होगा। मैं जाकर उसे किसी तरह उकसाकर यहाँ लाती हूँ और तुम दोनों उस ट्रैप वाली जगह पर जाओ ताकि वो तुम्हारे पीछे आए और खुद फंस जाए। प्लान के हिसाब से वेरोनिका लकस को बुलाने जाती है जबकि पैट्रिशा और एलिसन ट्रैप की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही पैट्रिशा अचानक गायब हो जाती है और एलिसन उसे चारों ओर ढूंढने लगती है। उधर वेरोनिका लकस को पुकारती है तो लक्सस पैट्रिशा के साथ बाहर आता है। वेरोनिका समझ जाती है कि पैट्रिशा ने सारा प्लान लक्सस को बता दिया है, लेकिन यहाँ लकस उन्हें धोखा देकर दोनों को पकड़ लेता है और कहता है,
तुम लड़कियां कितनी सिली हो, अब मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है तो एलिसन बच जाती है, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूं। तुम दोनों में से जो जीतेगी उसे अगला राउंड खेलने का मौका मिलेगा। दोनों मजबूरी में एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, लेकिन लड़ाई में पैट्रिशा का सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इधर वेरोनिका और पैट्रिशा के देर से न आने पर एलिसन उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचती है और पैट्रिशा की हालत देखकर रोने लगती है। तभी लकस आता है और एलिसन से कहता है, वेरोनिका ने पैट्रिशा को हराया क्योंकि मैंने उन्हें एक और चांस दिया था, लेकिन अफसोस पैट्रिशा हार गई। फिर लकस बताता है, असल में मैं शुरू से तुम्हें ही यहाँ लाना चाहता था। पहली बार पार्टी में तुम बच निकली, लेकिन वेरोनिका मेरे हाथ लग गई। दूसरी बार पार्किंग में पैट्रिशा खुद आ गई। तुम्हारी वजह से मुझे ये दोनों आसानी से मिल गई, तो अब तुम ही इन सब की जिम्मेदार हो। लेकिन मैं तुम्हें ही विनर बनाना चाहता था क्योंकि तुम्हारी मोटिवेशनल बातों से मुझे अपनी लाइफ में खुशी मिली। तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। यह सुनकर एलिसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो वेरोनिका के साथ मिलकर लकस की बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक गोली चल जाती है और एलिसन के पैर पर लग जाती है। लकस अब वेरोनिका पर भड़क जाता है और उसे बुरी तरह परेशान करने लगता है, लेकिन वेरोनिका चिल्लाती है, एलिसन जल्दी भागो और हमारा प्लान याद रखना। एलिसन किसी तरह खुद को संभालती है और उसी ट्रैप वाली जगह की तरफ भागती है। वेरोनिका अकेले लकस से लड़ती रहती है ताकि एलिसन को समय मिले, लेकिन लक्स वेरोनिका को पकड़कर जल्दी से एलिसन तक पहुंच जाता है। फिर वो एक चाकू निकालता है और एलिसन के सामने ही वेरोनिका को हरा देता है। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। ये देखकर एलिसन पागल सी हो जाती है और गुस्से में लक्सस को उकसाती है, तू एक पागल है, क्योंकि वो जगह वही ट्रैप वाली थी जहां वेरोनिका ने उसे बचाया था। लेकिन लक्सस ट्रैप देख लेता है और कहता है, तुम मुझे मेरे ही जाल में फंसाने चली थी। अफसोस, अब तुम्हें भी बाहर करना पड़ेगा। मैंने वेरोनिका को तुम्हारे सामने हराया ताकि तुम्हें हमेशा अफसोस रहे कि तुमने अपनी दोस्त को नहीं बचाया। सच में तुम लड़कियां कितनी कमजोर हो। एलिसन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जवाब देती है, आज मैं तुम्हारी ये गलत सोच बदल दूंगी। इतना कहकर वो एक रस्सी खींचती है और वो नुकीला लकड़ी का स्ट्रक्चर आकर लकस को सीधे लग जाता है, क्योंकि उन्होंने चालाकी से उसे फिर से सेट करके रस्सी से जोड़ दिया था। एलिसन को लगता था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक लकस होश में आकर उसे पकड़ लेता है और परेशान करने लगता है। एलिसन तड़पती है, लेकिन इसी बीच वो उसकी बंदूक उठाकर सारी गोलियां उस पर चला देती है और आखिरकार लक्स हार जाता है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।